हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ खरन कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या फिर केमिकल इन डेली लाइफ, दोनों बातें एक ही होती हैं। अपनी जो बात है अपना एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, मैंने आपको एक नॉर्मल जो एक बेसिक जो नॉलेज होती है वो मैंने आपको बताया कि एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं और साल्ट कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में, कुछ परिभाषाओं के बारे में कि एसिड और बेस की कुछ डेफिनेशन अलग अलग जो साइंटिस्ट ने दी हैं उनके बारे में। देखिए, जो मैं अब आपको बताऊंगा वो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो बताया है एसिड और बेस के बारे में वो है, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो आर्हेनियस थ्योरी की बात करेंगे। आर्हेनियस थ्योरी फर्स्ट है, आर्हेनियस थ्योरी। अगर हम आर्हेनियस की बात करें तो इन्होंने 1887 यानी कि 1887 में थ्योरी दी थी। और अगर बात करूं तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है अबाउट एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में जो ये थ्योरी है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है या फर्स्ट थ्योरी है जो कि एसिड और बेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है आर्हेनियस के द्वारा, और ये करी गई थी 1887 में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये कहते हैं कि दोज सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, व्हेन डिकम्पोज इन वाटर। तो ये कह रहे हैं कि दोज सब्सटेंस which give hydrogen ion यानी कि H+ आयन when decompose in water are called acid। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में घोलने पर या डिकम्पोज करने पर वो हाइड्रोजन आयन में आयोनाइज्ड हो जाते हों। हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाते हों? आयोनाइज्ड हो जाते हों, या फिर दूसरी अदर वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, यानी वो हाइड्रोजन आयन देते हों जब उनको वाटर में डिकम्पोज किया जाता है, तो उनको कहते हैं एसिड। तो ये एसिड के बारे में था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, HCl को अगर हम डिकम्पोज करेंगे वाटर के अंदर, इनको घोलेंगे, तो ये H+Cl- आयन में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। टूटने का मतलब होता है डिकम्पोज होना, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये एसिड है क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आर्हेनियस जी कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसीलिए ये क्या है? एसिड। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो HNO3 को अगर आप डिकम्पोज करेंगे वाटर के अंदर, तो ये H+ और NO3-, H++NO3-, तो ये भी क्या हो रहा है? H+ आयन में डिकम्पोज हो रहा है, इसको पानी में डिकम्पोज करने पर। तो ये भी क्या है? एक एसिड है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, तो ये H++SO4-, तो ये भी क्या है? H+ आयन ये दे रहा है पानी में घोलने पर या डिकम्पोज करने पर, डिकम्पोज हो रहा है H+ आयन में, तो ये भी एक एसिड है। ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। ये नाइट्रिक एसिड था HNO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर बात करें एक और एग्जांपल की तो CH3COOH, जो कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। और अगर इसको हम डिकम्पोज करें वाटर में, तो ये H+ और CH3COO आयन देगा। ये भी क्या है? H+ आयन डिकम्पोज हो रहा है H+ आयन में, या फिर H+ आयन दे रहा है। तो ये सभी के सभी एसिड हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एसिड है। क्यों है? हम भी जानते हैं कि एसिड है। हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि तब तक ये लैब वगैरह इतनी ज़्यादा
इस मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था तब इन्होंने बताया था क्योंकि H+ आयन दे रहे हैं इसलिए एसिड है। आज हम सीधा सीधा इनको लिटमस पेपर पे टेस्ट करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा एसिड है कि नहीं है। तो ये जितने भी हैं ये क्या हैं, एसिड हैं। क्यों हैं? क्योंकि H+ आयन दे रहे हैं वाटर में डिकम्पोज करने पर। एक और बात देखिए, जो आयन, जो ऐसे एसिड, दोज एसिड विच completely ionized in water is called strong acid। यानी कि ऐसे एसिड जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो, यानी कि पूरी तरीके से H+ आयन में कंप्लीटली टूट जाएं, क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे H2SO4 इजी एग्जाम्पल की बात करें तो ये HCl, H2SO4 ETC। और वहीं मैं दूसरी बात करूं कि दोज एसिड विच डज नॉट completely ionized in water is called weak acid। यानी कि ऐसे एसिड जो कि कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन में तब्दील नहीं हो रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, क्या कहलाएंगे? वीक एसिड कहलाएंगे। जैसे कि CH3COOH इसका एग्जाम्पल है। तो ये बात थी एसिड के बारे में। और ये बात किसने कही है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्हेनियस जी कह रहे हैं उनकी थ्योरी में, जो कि उन्होंने दी थी 1887 में। फर्स्ट एसिड और बेस को डिस्क्राइब करने वाली थ्योरी आप इसको मान सकते हैं। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। Those substance which give OH- ion when it decompose in water are called बेस। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो, जैसे वो तो H+ आयन में कन्वर्ट हो रहे थे, ये OH- आयन देंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे OH- आयन में। जब इनको पानी में डिकम्पोज किया जाएगा क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि KOH, इसको अगर हम डिकम्पोज करें वाटर में तो ये K+ और OH- आयन, K+ OH- आयन, ये OH- आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है? एक बेस है। क्या है? बेस है। कौन सा बेस है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो NaOH को अगर डिकम्पोज करें वाटर के अंदर तो ये क्या है? Na+ OH- आयन। ये भी OH- आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है? एक बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जी, और इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर वहीं में एक और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको अगर हम वाटर में डिकम्पोज करें तो ये Ca2+ + 2OH-, तो ये भी OH- आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एक बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। क्यों है? क्योंकि जो भी वाटर के साथ OH- आयन देंगे वो क्या होंगे? बेस होंगे। जैसे एक और एग्जांपल NH4OH,
NH4OH की अगर बात करें तो ये NH4 2+ आयन में, NH4 प्लस OH माइनस आयन में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये OH माइनस आयन दे रहा है तो ये भी क्या है, बेस है, नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये चारों बेस हैं। क्यों है? क्योंकि वाटर के साथ ये OH माइनस आयन दे रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। इनका भी दूसरा अगर मैं बात करूं कि दोज बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ऐसे बेस जो कंप्लीटली वाटर में आयोनाइज हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो KOH और NaOH ETC। दूसरी अगर मैं बात करूं कि दोज बेसिस विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड वीक बेस। क्या कहलाएंगे? वीक बेस कहलाएंगे, जो कि कंप्लीटली OH माइनस आयन में नहीं आयोनाइज्ड हों। कुछ आयोनाइज्ड आयन तो आयोनाइज्ड हों, कुछ OH माइनस नहीं हो पाएँ, वो कहलाएंगे वीक बेस कहलाएंगे। जैसे कि NH4OH और MgOH का उल्टवाइस। NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एंटासिड के तौर पे जब एसिडिटी हो जाती है तो इसी को लेते हैं, याद रखें आप। तो ये बात है किसके बारे में? आर्रेनियस थ्योरी या आर्रेनियस जी के बारे में, जिन्होंने बताया था कि एसिड जो कि वाटर में डिकम्पोज होने पर H+ आयन दें, बेस जो कि वाटर में डिकम्पोज होने पर OH माइनस आयन दें। एक और बात इन्होंने कहा था कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एसिड का तो H+ प्लस बेस का OH माइनस आयन आपस में जुड़ जाते हैं और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि ये अपने H+ आयन इसके, OH माइनस आयन इसके H+, तो इस तरीके से ये न्यूट्रल हो जाते हैं। तभी जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। पर मैंने आपको बताया था ये अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, पर ये नहीं होगा, इसलिए वो एसिड सॉल्ट होगा। तो ये बात है किसके बारे में? आर्रेनियस थ्योरी के बारे में। पर ये उन्हीं एसिड और बेस को डिफाइन करने में सक्षम है जो कि H+ आयन या फिर OH माइनस आयन देते हों। पर ऐसे भी एसिड और बेस हैं जो H+ आयन या OH माइनस आयन नहीं देते हैं, उनके बारे में ये डिस्क्राइब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। इसीलिए एक नेक्स्ट थ्योरी फिर बनाई गई और उस नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।